आपको ये प्रोग्राम याद होगा। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था jQuery के, इसमें हमने एक स्लाइड बनाया था, एक पैनल बनाया था, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते थे स्लाइड को, एक पैनल नीचे आ जाता था। तो हमने स्लाइड डाउन किया था, स्लाइड अप किया था, स्लाइड टॉगल किया था। मैं इसको रन करके दिखाता हूं, आपको याद आए। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ये पैनल आ जाता है। फिर से देखिएगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ये पैनल आ जाता है। एक स्लो स्पीड से कर सकते थे इसको और अच्छा दिखता। अब आज का मुद्दा ये है कि जब ये स्लाइड आ रहा है, ओके, स्टार्ट स्लाइड जो है, इस तरीके से मैं बताता हूं, ये आपका यहां पर क्लिक करते थे तो ये स्लाइड आता था, ऐसे ऐसे करके ये आना शुरू होता था और फिर इसके यहां तक आ जाता था। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं इसे बीच में ही रोक दूं, मैं स्टॉप कर सकूं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो अभी इसी प्रोग्राम में हम स्टॉप मेथड देखेंगे। जो jQuery का स्टॉप मेथड है स्लाइड का, ये किसी एनिमेशन को, कोई इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए होता है। ये जो स्टॉप आप जो देख रहे हैं, ये वाला फंक्शन, ये काम करता है सारे jQuery इफेक्ट फंक्शन के लिए, जिसमें स्लाइडिंग हो सकती है। स्लाइडिंग हमने पढ़ ली, हमने फेडिंग देख लिया, और उसके बाद हमने एनिमेशंस भी देख लिया। तो ये तीनों में ही कारगर है। और इसका तरीका क्या है? बिल्कुल बहुत सरल है इसका, कि हम स्टॉप कैसे करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्टर लेंगे ऐसे करके, यहां सिलेक्टर होगा हमारा, उसके बाद यहां स्टॉप कर देंगे, और इस ब्रैकेट में क्या क्या डालेंगे देखिएगा। एक पहला ये है, स्टॉप ऑल है, और ये दूसरा जो है वो गो टू एंड है। तो जो ऑप्शन है ये वाला स्टॉप ऑल, ये स्पेसिफाई करता है कि क्या आपको एनिमेशन क्यू के सारे क्लियर करने हैं, सारे स्टॉप करने हैं। डिफॉल्ट इसका फॉल्स होता है, डिफॉल्ट फॉल्स है। इसका मतलब जो एक्टिव एनिमेशन है वही रुकेगा, और बाकी जो सारे जो क्यू में एनिमेशन है, इस क्यू में, वो सारे के सारे चलते रहेंगे। डिफॉल्ट फॉल्स है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप क्या करता है, ये केवल जो करंट एनिमेशन होता है इसको स्टॉप करता है या किल करता है, कह सकते हैं, सिलेक्टेड एलिमेंट पे। तो अभी इसको मैं बना के दिखाता हूं। ऑलरेडी हमने जो बनाया था उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो पहली बार देख रहे होंगे, जिन्होंने पिछला नहीं देखा है, तो उनको मैं समझा दूं कि हो क्या रहा है इसमें। हमने क्या किया कि एक डिव बनाया, ये डिव, और इसमें कहा ये स्लाइड है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और ये क्लिक करते ही ये पैनल, दूसरा वाला जो पैनल है आईडी इसकी है, ये पैनल अपना दिखना शुरू हो जाएगा। स्लाइड डाउन किया था हमने, स्लाइड अप इस तरीके से किया था। तो हमने क्या किया था, पैनल और स्लाइड को कुछ कुछ अलग अलग वो दे दिए थे, अलग अलग इनकी स्टाइलिंग दे दी थी। तो स्टाइलिंग में जैसे हम फॉन्ट दे सकते थे, टेक्स्ट लाइन दे सकते थे, बैकग्राउंड कलर तो हमें दिया ही हुआ है, और कलर दे सकते थे, क्या है, बॉर्डर दे सकते हैं। ओके, बॉर्डर दे दीजिए, कुछ थोड़ा और सुंदर दिखेगा। बॉर्डर दे दीजिए, बॉर्डर कुछ दे दीजिए आपका सॉलिड ऐसे, और 1px ऐसे। साथ में हम कुछ नंबर भी दे सकते हैं इसको, 666 ऐसे हैश करके। और जो हमारा पैनल था थोड़ा सा अलग अलग देखना चाहते थे इसको, और पहली बार हम इसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहते थे, इसलिए डिस्प्ले नन किया था। अब हम jQuery में आए, jQuery में हमने कहा कि डॉक्यूमेंट रेडी है, तो करना ही पड़ता है डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद जब फंक्शन है रेडी फंक्शन, उसके अंदर हम आए, हमने कहा कि जो भी स्लाइड नामक आईडी है, यानी कि ये वाला जो भी ऐसी चीज है, एलिमेंट जिसका स्लाइड आईडी है, उस पर जब भी क्लिक किया जाए तो जो पैनल आईडी है, जिसकी पैनल आईडी है, वो स्लाइड डाउन हो जाए। ये हम करना चाह रहे थे। अब हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जब हम इस वाले को, स्लाइड को, यानी कि स्लाइड पे जब क्लिक करेंगे फंक्शन को, तो हम चाहते हैं पैनल क्या करें, स्लाइड डाउन करें, और इसको और थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि रोक सके इसको, 5000 कर देते हैं। और इसके बाद हम ये फंक्शन एक बार और लिखते हैं, किसके लिए, स्टॉप के लिए। कंट्रोल सी कर रहा हूं, इसी चीज को कंट्रोल वी कर रहा हूं। इसमें क्या करेंगे, जब हम यहां पर ये वाले को, दूसरा जो दो हमारे पास है, एक हमारे पास फ्लिप है, जब फ्लिप है तो हम ये वाला स्लाइड है तो पैनल होगा, राइट, स्लाइड है तो पैनल है। अब जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं
ये वाले को। तो यहां तक तो ठीक है, हमको एक बटन बनानी पड़ेगी। बटन बनाने पर हम क्या करेंगे, उस बटन के क्लिक पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये बटन एक है, और बटन की कुछ आईडी ले लेते हैं, आईडी के हिसाब से कर लेंगे इसको। तो बटन हम कहेंगे, इस बटन पे हम लिख देंगे कि इसको स्टॉप किया जाए, जो एनिमेशन चल रहा है इसको स्टॉप किया जाए। तो हम इसके यहां लिख देंगे स्टॉप स्लाइड। तो इस स्लाइड को स्टॉप कर देगा, राइट। और इस बटन की कोई आईडी दे देते हैं, ताकि मान लीजिए इसकी आईडी स्टॉप ही दे देते हैं। इसकी आईडी हो जाएगी डबल कोट्स में स्टॉप। अब इस बटन को यूज करेंगे हम किसको स्टॉप करने के लिए, पैनल को। हम स्लाइड को यूज कर रहे हैं पैनल को दिखाने में, इस स्टॉप को यूज कर रहे हैं पैनल को छुपाने में या रोकने में। तो यहां पर क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में हमें केवल छोटा सा एक काम करना है। जब ये स्टॉप चलेगा तो हम पैनल को स्टॉप कर देंगे बस। और अंदर जो मैंने पैरामीटर बताए थे उसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करते हैं इसमें। तो ये आपका इस तरीके से काम बनेगा। और बटन को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, वरना बटन के ऊपर ये डिवीजन चढ़ जाएंगे। तो यहां कर दीजिए, ओके, 2-3 ब्रेक दे दीजिए। अब इसको रन कराते हैं। अब देखिए, जब इसको रन कराएंगे तो पहले मैं क्या करता हूं कि स्लाइड को चलाता हूं। ये देखिए, स्लाइड चलना शुरू हो गई, मैं यहां स्टॉप करता हूं, फिर मैं इसको चलाता हूं, ये चलती रहेगी, फिर इसको स्टॉप कर देता हूं। तो ये स्टॉप का फंक्शन है। कैसे स्टॉप ने काम किया ये अभी आपने देखा, राइट। अब इसके बाद ये जो आपने स्टॉप फंक्शन देखा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक नई चीज आपको बताएंगे, वो है आपकी कॉल बैक। मैं आपको कई बार बता रहा था कि कॉल बैक क्या होता है। एक फंक्शन के आगे हमने कॉल बैक जरूर लगाया था, और कॉल बैक हमने यूज नहीं किया। कॉल बैक फंक्शन ये होता है, वो एग्जीक्यूट तब होता है जब जो करंट आपका इफेक्ट है वो 100% खत्म हो जाए। मैं उसको दिखाता हूं। जो कॉल बैक फंक्शन है, jQuery का कॉल बैक फंक्शन, ये इस तरीके से काम करेगा कि जब जो करंट इफेक्ट है जब वो खत्म हो जाए, यानी कि वो 100% करंट इफेक्ट 100% फिनिश हो जाए, तब वो काम करेगा। तो jQuery के कॉल बैक फंक्शंस में क्या क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, हमेशा लाइन बाय लाइन काम करते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेट होती है, कंपाइल नहीं होती। लेकिन इफेक्ट के साथ जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आता है वो काम करना शुरू कर देगा। ये इफेक्ट खत्म ना हुआ तब भी, इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो अगला लाइन है वो काम करना शुरू कर देगा, जैसे आपने स्लाइड में देखा। अब यहां पर स्लाइड में अगर यहां पर बटन दबा दिया आपने, तो ये तो स्लाइड खुलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो काम कर रहा है अपना, नेक्स्ट लाइन भी काम करना शुरू कर देगा। इसको रोकने के लिए हमारे पास जो कॉल बैक फंक्शन है वो यही काम करता है, राइट। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे करके डॉलर हम सिलेक्टर लेंगे, हाइड करेंगे स्पीड, जो भी स्पीड आप देंगे, और यह कॉल बैक लगाएंगे। अभी कॉल बैक बताता हूं कैसे लगाएंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में आपको ये कॉल बैक फंक्शन का मैं उपयोग करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा, राइट। और हम ऐसा भी दिखाएंगे जिसमें कोई कॉल बैक ना हो, और ऐसे भी दिखाएंगे जिसमें कॉल बैक हो, अलग बॉक्स दिखा देंगे। तो देखिएगा, जैसे ही मैं एक बटन बनाने वाला हूं, और जैसे इसको हाइड बोलेंगे ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो वो सारा जब हाइड हो जाएगा तो उसके बाद हम एक अलर्ट दिखा देंगे, लेकिन वो तभी दिखाएंगे जब पूरा हाइड हो जाएगा। देखिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूं, राइट। तो हमारे पास क्या क्या बना हुआ है, इन्हीं में से कुछ ले लेते हैं। हमारे पास ये पैनल वगैरह बना हुआ है। बटन का तो काम आ जाएगा, बटन आईडी, ये बटन ले लेते हैं, बटन, इस बटन को कहते हैं हाइड, ओके। अभी हाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस किसी भी कोई एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ये वाला, और इनको हम रख देते हैं अपने कमेंट में, ताकि हम आगे यूज कर सकें इसको। ये कमेंट में चला गया। अब हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट स्लाइड, कुछ भी लिख दीजिए इसमें, आपकी मर्जी है। और इस हाइड बटन पे हम कुछ काम करेंगे, लेकिन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है। इस रेडी फंक्शन पे ये पैराग्राफ और स्लाइड मैंने हटा दिया, तो ये भी हटाना पड़ेगा, लेकिन इसको चलने दीजिए। यहां पर क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन में
जब बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो भी बटन है यहाँ पर, ये बटन है ना, आईडी भी ले सकते हैं, स्टॉप भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यार ले लेते हैं। जैसे ही इस पे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो पी है, मतलब पैराग्राफ वाला जो है पी, उसको हम कराते हैं हाइड, उसको हम कराते हैं हाइड। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे इसमें है कि हम यहां पर लिखेंगे स्लो। ये तो यहां तक तो आप समझते हैं। अब जो फंक्शन आ रहा है वो यहां पर कॉमा लगा के, ये कॉल बैक फंक्शन है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज फंक्शन। तो ये है फंक्शन, और यहां पर फंक्शन के बाद हम करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इस फंक्शन के बाद ब्रेस लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए। ओके, अब ये जो है, इसके बाद में ये ब्रेस हो गया, एक ब्रेस फिर एंड भी होगा, और उसका राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। ये क्लियरिंग हो गई सारी। अब यहां पर जब इसको क्लिक किया जाएगा तो मैं एक छोटा सा अलर्ट दे देता हूं। अलर्ट से क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पैरा हिडन ना, तो इससे हुआ क्या, मैंने क्या करने की कोशिश की है कि जब पैराग्राफ हाइड हो जाएगा तब ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा, मैं इस क्या करूंगा, इस बटन से हाइड, इस बटन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये डाउन डेमोन्स्ट्रेट स्लाइड जो भी लिखा हमने, ये अपना हाइड होना शुरू हो जाएगा। जब ये पूरा हाइड हो जाएगा तब ये अलर्ट चलेगा। अदरवाइज क्या हो रहा था अभी, इसके पहले अगर हम नहीं लगा रहे थे ये वाला फंक्शन, तो ये इसके पहले हाइड होने से हाइड हो रहा है और ये अलर्ट भी चल जाता, लेकिन अब हम या फिर बाकी काम शुरू हो जाते हैं। हम यहां पर अब इसको रोकेंगे इस फंक्शन से। ये फंक्शन क्या है हमारा, हमारा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन। तो अब इसको रन कराते हैं। सबसे पहले देख लें कुछ कमियां तो नहीं है, ये फंक्शन हो जाएगा, और जब भी हम स्टॉप यानी कि इसको दबाएंगे, हमारा ये हाइड होगा, हाइड होने के बाद अलर्ट चलेगा। ये पी रेड आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ गलती है ये। ओके, चलिए चलाते हैं इसको। अब मैं हाइड क्लिक करूंगा तो ये डेमोन्स्ट्रेट स्लाइड हाइड होगा। ये जब पूरा हो जाएगा तब एक अलर्ट आएगा जिसमें लिख के आएगा पैरा हिडन नाउ। चलिए चला के देखते हैं इसको, हाइड। चलिए हाइड हो गया, हाइड होने के बाद ये पैरा आया, राइट। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम ये करते हैं तब आएगा ये। अब अगर मैं आपको एक और चीज इसमें बताऊं, एक और तरीके से हम कुछ करने की कोशिश करें, तो कोई पैरामीटर ना हो, आप देखिएगा किस तरीके से पैरामीटर ना होगा तो ये अलर्ट बॉक्स पहले ही आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, राइट। इसको मैं करता हूं हाइड, और यहां सब कुछ वैसे रहेगा। हाइड के बाद मैं यहां कर देता हूं इसको, ये सब हटा देते हैं, अलर्ट रहने देते हैं, अलर्ट रहने देंगे, और केवल हम क्या करेंगे, ये वाला कंटेंट हटा देंगे, ये फंक्शन हटा देंगे, और यहां पर स्लो की जगह हम कुछ बड़ा नंबर दे देते हैं, 5000 दे देते हैं। तो P जब हाइड होगा तो ये अलर्ट शो होगा, इसमें सेमीकोलन लगेगा साथ में, फिर अलर्ट लगेगा पैरा हिडन नाउ, लेकिन ये पैरा नॉट हिडन नाउ ऐसे कर देते हैं। पैरा हिडन नहीं हुआ तब भी ये अलर्ट चल जाएगा। ओके, बाकी सब ऐसे ही है। आईडी पे इस स्टॉप पे इस एलिमेंट को लेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से सब ठीक है, इसको चलाया जाए। तो बाकी सब ठीक है। यहाँ पर 5000, इसको कुछ 8000 करके देख लेते हैं। अब देखिएगा ये पहले ही आ जाएगा, उसके बाद आपकी ये क्लोजिंग शुरू होगी, जो कि गलत है, इसलिए आपको कॉल बैक फंक्शन यूज करना है। चलिए रन कराते हैं इसको। अब मैं क्लिक करूंगा तो पहले इसको हटना चाहिए, हाइड होना चाहिए, उसके बाद अलर्ट आना चाहिए, लेकिन ये अलर्ट पहले आ गया और ये बाद में हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं।
अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कॉल बैक क्यों यूज करते हैं, राइट। अब एक और चीज देखते हैं जो है आपकी चेनिंग। अब ये चेनिंग क्या होती है, चेनिंग को बहुत ध्यान से समझिए। चेनिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास अलग अलग एक्शन है, मेथड है, आप उसको चेन कर सकते हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं। चेन में क्या होता है, चेन में हमने देखा कि अलग अलग जो चेन के पार्ट होते हैं वो आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और उससे उससे क्या होता है कि हम मल्टीपल जावा के जो मेथड्स है सेम एलिमेंट पे सिंगल स्टेटमेंट में एक साथ चला सकते हैं। ओके, तो हम चेनिंग मेथड देखने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हम एक एक इफेक्ट एक एक टाइम पे चला रहे हैं, एक एक बार में एक एक बार चला रहे हैं। और लेकिन चेनिंग हमारे पास है ही तरीका जिसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीपल जावा क्वेरी की कमांड एक के बाद एक चलाएंगे सेम एलिमेंट पे। तो इससे होगा क्या, इससे ब्राउजर का काम बचेगा। क्या काम बचेगा, ब्राउजर का ये काम बचेगा कि आपका एक एलिमेंट है, मान लीजिए एक पी है, आपने इस पे एक चेन लगाया, मतलब एक चेन नहीं लगाया, अभी एक इफेक्ट लगाया। तो क्या होगा, ब्राउजर इसको ढूंढेगा, फिर इस पे इफेक्ट लगाएगा, फिर दोबारा आपने पी पे कोई इफेक्ट लगाया, फिर ब्राउजर फिर दोबारा ढूंढेगा। मान लीजिए 10 आपने काम किए पी पे, तो ये 10 बार ढूंढेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप चेनिंग करेंगे तो ब्राउजर केवल एक बार इसको ढूंढेगा और उसके बाद इस पे इफेक्ट लगाता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे। ओके, तो ब्राउजर डू नॉट हैव टू फाइंड द सेम एलिमेंट मोर देन वंस। और आपको करना क्या है, अगर आपको चेनिंग करनी है तो क्या करना है, सिंपली अपेंड करना है जो एक्शन आपका है। मान लीजिए ये एक्शन 1 है, उसके साथ आपको एक्शन 2 अपेंड कर देना है। अभी हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे, स्लाइड अप करेंगे, डाउन करेंगे, ऐसे करके कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसके बाद उसको स्लाइड अप कर देंगे और स्लाइड डाउन कर देंगे। तो देखते हैं वो कैसे काम करता है। उसके लिए हम अपने कोड पे जाते हैं। हमारे पास कुछ न कुछ चीजें तो बनी है ही, जैसे हमारा पैराग्राफ बना हुआ है, हमारी बटन बनी हुई है, उसी पे काम चलाएंगे। इसी पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सब मैं अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि एक हमारे पास बटन है जिसकी आईडी हमने कुछ स्टॉप दी हुई है, और हम इसमें लिख देते हैं कि जे लर्न जो क्वेरी। ठीक है, ये जे क्वेरी हो गया लर्न। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले में ये जो पी है, ये बटन में तो हमने लगा दिया, बल्कि ये बटन में लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम बटन में तो कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको बटन में यहाँ पर पी में लिख देते हैं कि जे क्वेरी लर्न जे क्वेरी, और उसके बाद हम यहाँ पर बटन में लिख देते हैं क्लिक, केवल क्लिक करा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर स्टॉप था, यानी कि जो बटन है, बेसिकली बटन को ही तो स्टॉप दिया हुआ है, जब उसको क्लिक करेंगे तो हम चेनिंग करना चाह रहे हैं। चेनिंग करने का मतलब ये है कि इसी पी पे इस वाले पी पे हम इसमें एक काम करते हैं, पी में थोड़ा सा आईडी दे देते हैं। थोड़ा ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी तक हमने इसको डायरेक्ट लेके कर रहे हैं, थोड़ा सा आईडी वाईडी देके करें। तो इसको मान लीजिए आपने पी को आईडी दे दी कुछ P1। ओके, तो अब आईडी P1 दे दी थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम #P1 करके, वैसे भी चल सकता था, जस्ट थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये P1 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस पे क्लिक फंक्शन लगाएंगे, यहाँ वाले पे, यहाँ पर जैसी हाइड नहीं, अभी क्लिक फंक्शन लगाएंगे इसमें। ये करना हाइड मतलब कॉन्कैटिनेट करने के लिए या फिर अपेंडिंग के लिए ये करना पड़ता है, क्लिक फंक्शन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम करेंगे $P1 पे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर इस फंक्शन के बाद हमको ये नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसी P1 पे .css कर दीजिए पहले। तो CSS भी फंक्शन होता है। CSS फंक्शन देखिए, CSS का फंक्शन ये पहली बार आ रहा है कि कलर है, इसमें कलर को हम कुछ कर देते हैं, कलर को रेड कर देते हैं। तो कलर कॉमा रेड कर दीजिए इसको, ये आपका रेड हो गया। उसके बाद देखिए आप यहां पर लगाइए स्लाइड अप। यहां पर पहला फंक्शन लगाइए स्लाइड अप, और उसको कुछ टाइमिंग दे दीजिए। मान लीजिए आप दे रहे हैं 5000। और उसके बाद उसी के साथ हम अपेंड करने का मतलब क्या है कि ये लेंगे और इसके बाद ही लिख देंगे डॉट करके, और यहाँ स्लाइड अप की जगह डाउन कर दीजिए। एक साथ आप काम देखेंगे दोनों एक साथ, और एनिमेशन भी दिख जाएगा इसमें, एक एनिमेशन की तरह दिखेगा ये डाउन DOWN। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। तो हुआ क्या है कि जब ये स्टॉप वाले, मतलब ये जो भी हमने आईडी ली हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो P1 को ये उठाएगा। P1 पहले तो CSS लगाएगा, यानी पहले उसका कलर चेंज करेगा,
उसके बाद वो स्लाइड अप करेगा, उसके बाद स्लाइड डाउन करेगा, राइट? इतना आपको करना है। चलिए इसको चलाते हैं, इसको रन कराते हैं क्रोम में। अब मैं इसको देखता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम हमने काफी ज्यादा दिया हुआ है। तो लर्न jQuery पहले तो रेड हो गया, अब ये स्लाइड अप हो रहा है, अब थोड़ी देर बाद ये स्लाइड डाउन भी होगा, एक साथ ये काम, देखिए ये हो गया ना। तो आप चेनिंग समझिए किस तरीके से हम चेनिंग करते हैं, ये चेनिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम इस मेथड को ऐसे भी नहीं, यही तरीका नहीं है लिखने का, इसका मैं दूसरा लिखने का तरीका बताता हूं, जैसे हम आराम से, ताकि सब चीजें अलग अलग दिखें। तो हम क्या करेंगे, इस P1 में यहाँ पर डॉट CSS करके इस जगह पे, यहाँ पर हम ये इसको नीचे ला सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, और इस डॉट को ऐसे लिख सकते थे। मतलब इसमें कुछ नहीं, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, कुछ नई चीज नहीं की है। तो अगर ऐसे भी करेंगे तो भी इसको चलना चाहिए, काम वही करेगा। थोड़ा सा टाइम इसको कम दे देते हैं। तो एक ही काम हो रहा है इसमें, देखिए आपको कुछ एनिमेशन जैसा भी दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई, हमने jQuery इफेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी। एक हाइट शो देखा, फेड देखा, स्लाइड देखा, एनिमेट देखा, स्टॉप देखा, कॉल बैक देखा, अब चेनिंग देखा। अब अगले वाले में हम ये देखेंगे कि jQuery का HTML के साथ क्या रोल है, और HTML के साथ कैसे गेट, सेट, ऐड, रिमूव, CSS क्लासेस, डायमेंशंस, ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।